गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय प्रदीप सर में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स यानी कि भौतिकी, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रकाश के परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले जानते हैं लाइट। लाइट तो जानते ही होंगे आप लोग, प्रकाश जो सूर्य से निकलता है, बल्ब से निकलता है, कैंडल मोमबत्ती से निकलता है, लालटेन से निकलता है, वो सब क्या है? वो एक प्रकार का ऊर्जा प्रकाश है। तो प्रकाश क्या करता है? प्रकाश जो है, प्रकाश को हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब समझते होंगे, जो हमारी आंखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश जो है, किसी सुनिए ध्यान से, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश, जैसे मान लीजिए कि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो इसके लिए प्रकाश, यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें दो चीज की आवश्यकता होती है, एक तो प्रकाश और दूसरा आंख। अगर प्रकाश रहेगा तो आंख नहीं रहेगा, फिर भी नहीं दिखाएगा। अगर प्रकाश है, आंख है, प्रकाश नहीं है तो नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि रात के वक्त में अंधेरा रहता है, दिखाई नहीं पड़ता है। अगर अंधा आदमी के सामने टॉर्च जला देगा तो क्या उसको दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि किसी वस्तु को देखने के लिए आंख और प्रकाश, लाइट, दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रकाश। अब आता है प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत किसको कहते हैं? स्रोत का मतलब होता है किसी चीज से निकलना। प्रकाश का स्रोत यानी प्रकाश कहाँ से निकल रहा है, प्रकाश कहाँ से निकल रहा है। मैं जैसे मान लीजिए कि हमारा सन है, इसे क्या होता है? प्रकाश निकलता है, तो ये क्या है? एक प्रकाश का स्रोत है। ये क्या है? प्रकाश का स्रोत है। उसी तरह हम कैंडल ले लेते हैं, ये कैंडल, इससे क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। तो प्रकाश, कैंडल में क्या है? हमारा प्रकाश का स्रोत है। तो जिससे प्रकाश निकलती है, जिससे प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। या बोल सकते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश, उस वस्तु को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। उसके बाद देखिए, प्रकाश का स्रोत जो है कहाँ कहाँ से आता है? तो प्रकाश का स्रोत दो प्रकार से हो सकता है। जैसे हम वस्तु को ले लेते हैं, वस्तु, देखिए हम वस्तु ले लेते हैं। प्रकाश स्रोत का जो वस्तु होता है वो दो प्रकार का, एक होता है हमारा प्रदीप्त और दूसरा होता है अप्रदीप्त। प्रदीप्त जिसका अपना प्रकाश होता है, जिसका स्वयं प्रकाश, जो अपने प्रकाश से खुद चमकता है, जिसका अपना प्रकाश होता है उसको प्रदीप्त कहते हैं। और जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है, वो किसी दूसरे के प्रकाश से चमकता है, यानी प्रदीप के प्रकाश से चमकता है, उसको क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी दीप्त वस्तु किसको कहते हैं? प्रदीप, दीप्त या प्रदीप। जिसका स्वयं अपना प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त कहते हैं, जिसका अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त। और जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त में जिसका अपना प्रकाश किसका किसका होता है? सूर्य, लालटेन, मोमबत्ती आदि वगैरह वगैरह। उसके बाद अप्रदीप्त वस्तु, तो जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है, जो प्रदीप्त वस्तु के प्रकाश से चमकता है। तो सबसे पहला उदाहरण हमारा चंद्रमा आ जाएगा, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। उसके बाद कलम, कॉपी, टेबल, कुर्सी आदि, ईंट, पत्थर, लकड़ी, लकड़ी आदि, ये सब क्या है? ये सब जो हमारा वस्तु आ गया, यानी प्रकाश स्रोत में ही ये सब आते हैं। प्रकाश स्रोत की वस्तु जो है दो प्रकार से, पहला हमारा प्रदीप्त और दूसरा अदीप्त। प्रदीप्त जिसका अपना प्रकाश होता है, जो अपने स्वयं प्रकाश से चमकता है, जिसका खुद का प्रकाश होता है। या अप्रदीप्त बोलेगा तो जिसका कोई प्रकाश, अपना प्रकाश होता ही नहीं है, वो चमक अपने से चमकने नहीं करता है। इसमें प्रदीप्त में हम बॉल भी बोल सकते हैं, बल्ब, ये सब वगैरह वगैरह।
ठीक है, अब देखिए अब आते हैं आगे। तो प्रकाश का स्रोत हो गया, आप जानते हैं प्रकाश की किरण के बारे में, प्रकाश की किरण। तो देखिए प्रकाश की किरण किसको कहते हैं, प्रकाश की किरण। तो किरण आप लोग जानते होंगे एक बिंदु से निकलकर निश्चित दिशा में आगे बढ़ती जाती है, यानी सरल रेखा पर बढ़ती जाती है, सरल पथ पर चलती जाती है, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। कि प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर एक सरल पथ पर तय की गई दूरी को, मतलब सरल पथ पर जो चलता है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण। यानी सीधी रेखा में है प्रकाश की किरण, जो है बिल्कुल सीधी रेखा में जाती है, जैसे इस तरह से। ये क्या है, प्रकाश का किरण है, एकदम बिल्कुल सीधी रेखा में जाती है, इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण। उसके बाद देखिए अब जानते हैं किरण पुंज। तो किरण पुंज क्या होता है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, किरण पुंज। जैसे बहुत सारा किरण आ रहा है, उसको क्या कहेंगे, ये सब क्या है, किरण है, ये सब क्या है, किरण है। बहुत सारे किरण के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद किरण पुंज होते हैं ना, 3 प्रकार के होते हैं। किरण, बहुत सारे किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम, किरण पुंज। और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहले को हम बोलते हैं अभिसारी, दूसरा अपसारी और तीसरा होता है समांतर। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग बार बार हम बोलते हैं, याद रखिएगा। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, पहला अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। पहला हमारा आता है अभिसारी। अभिसारी मतलब क्या, एक बिंदु पर आकर के मिलना। जैसे अभिसारी किरण पुंज कहने का मतलब, देखिए अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज किसको कहेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि वैसा किरण पुंज। क्या, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलती है या अपसरित होती है, उसको क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। ये देखिए एक बिंदु पर आकर मिल रहा है, सभी किरण कहाँ आके मिलती है, एक बिंदु पर आके मिलती है, उसे क्या कहते हैं, एक बिंदु पर आके क्या हो रहा है, अपसरित हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो एक बिंदु पर आके मिला, या आप देख सकते हैं जैसे हम पहले एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में इस प्रकार का लेंस मिलता था, इस प्रकार का लेंस रहता था, और इस पर क्या होता था, प्रकाश आकर के चारों तरफ से प्रकाश आती थी, इस तरह से, इस प्रकार से प्रकाश सभी दिशा जाता था। और यहाँ से इस तरह से, मतलब कि प्रकाश जो है, यहाँ से प्रकाश इस तरह से ऐसे निकल करके एक बिंदु पर आकर मिलता था। क्या होता था, एक बिंदु पर से आकर के प्रकाश निकल करके एक बिंदु पर आकर के मिलता था, तो वह क्या है, अभिसारी किरण पुंज। इस लेंस की सहायता से कहाँ आकर मिला, एक बिंदु पर आकर के सारा प्रकाश आकर के इसमें इकट्ठा हुआ और यहाँ से एक बिंदु पर आकर के मिल गया, तो ये क्या हो गया हमारा, अभिसारी किरण पुंज। दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज। दूसरा अपसारी, देखिए अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं, अपसारी किरण पुंज, तो इसको बोल सकते हैं कि वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैलती जाती है, एक बिंदु से निकलकर फैलती जाती है, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। जैसे देख लीजिए, इसका एक बिंदु से किरण निकल रहा है और क्या हो रहा है, फैलते जा रहा है, क्या हो रहा है, निकल रहा है, एक बिंदु से निकल करके और फैल रहा है। जैसे हम टॉर्च को जलाते हैं तो क्या होता है, आगे जाकर के पूरा फैल जाता है। जैसे हमारा देख लीजिए ये टॉर्च है,
ठीक है, टॉर्च है। तो टॉर्च से हम लाइट को जलाते हैं तो इस तरह से फैलते जाता है कि नहीं जाता है? इस तरह से फैलते हुए जाता है, यानी एक बिंदु से क्या हुआ, निकल रहा है और क्या हो रहा है, फैलते हुए जा रहा है, फैलते हुए जाता है। तो ये क्या हो गया, अपसारी किरण पुंज। यानी टॉर्च से हम लाइट को जलाए और क्या हुआ, इसे लाइट निकला और क्या हो रहा है, फैलते हुए जा रहा है, फैलते हुए जा रहा है। यहाँ से ऐसे गया, ऐसे 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 जा रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा अपसारी, इसको क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसरित हो रहा है और उसमें अभिसारित हो रहा है, मतलब एक बिंदु पर आकर के मिल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है अभिसारी, अभिसारी मतलब आकर के मिल रहा है। और अपसारी कर रहा है, अपसारी मतलब दूर जा रहा है, एक बिंदु से दूर जा रहा है। और तीसरा होता है समांतर, समांतर का मतलब आप लोग जानते होंगे बराबर, इक्वल। तीसरा हमारा क्या है, समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज बिल्कुल बराबर, जितना दूरी पर ये उतना ही दूरी पर सेम, समांतर किरण पुंज जिसको कहते हैं, एकदम सेम, जितना दूरी से ये जा रहा है उतना ही दूरी, इतना दूरी, इतना दूरी, नहीं इक्वल दूरी से जा रहा है, बराबर से। समांतर का मतलब ही होता है बराबर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पारदर्शी पदार्थ। किसके बारे में, पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी, पार का मतलब आर पार, पार का मतलब बिल्कुल आर पार जिससे दिखाई दे। पारदर्शी, दर्शी का मतलब दर्शन, दर्शन का मतलब दिखाई देना। तो जिसके आर पार बिल्कुल साफ दिखाई देता है, बिल्कुल एकदम क्लियर, क्लियर एकदम क्लियर बोले तो बिल्कुल क्लियर, एकदम क्लियर साफ एकदम, उसके बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच ले लेते हैं, कांच क्या होता है, बिल्कुल साफ होता है, कांच से हम बिल्कुल आर पार देख सकते हैं। पानी, पानी में भी हम बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये क्या है, पारदर्शी, यानी जिससे आर पार बिल्कुल साफ दिखाई दे, वैसा पदार्थ जिससे आर पार या जिससे प्रकाश आर पार आसानी से चला जाए, उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। या हम बोल सकते हैं कि जिससे आर पार वस्तु आराम से दिख जाए, या जिससे वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से पार कर दिया जाए, पार कर जाता है, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अगला होता है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी, अ का मतलब अपारदर्शी, जिसके आर पार ना हो, जिसके आर पार दिखाई नहीं दे। तो हम क्या लकड़ी में, लकड़ी के आर पार देख सकते हैं, दीवार के आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते। ईंट के आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो वैसा पदार्थ जिससे में प्रकाश आसानी से नहीं जाता है, यानी जैवे नहीं करता, जाता ही नहीं है, पार होता ही नहीं है, उसको क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। तो हम बोल सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार न दिखाई दे, जिससे प्रकाश आर पार न दिखाई दे, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसके बाद होता है पारभासी। पारभासी मतलब पार हुआ लेकिन कुछ कुछ हुआ, पार हुआ लेकिन कुछ कुछ हुआ, जिसको बोल सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसका, जिससे प्रकाश का कुछ अंश, जिससे प्रकाश का कुछ अंश पार होता है, उसे क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। या हम बोल सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिससे झिलझिलाहट सा दिखाई पड़ता है, जिससे क्या दिखता है, झिलझिलाहट सा दिखाई दे, जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, इसमें हम बोल सकते हैं कांच, पानी आदि। ये हमारा पारदर्शी पदार्थ में हो गया कांच, पानी। अपारदर्शी पदार्थ में बहुत सारा हो जाएगा, ईंट, कॉपी, लकड़ी आदि, पीटीसी वगैरह वगैरह। और तीसरा होता है पारभासी। पारभासी में हम बोल सकते हैं तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच वगैरह वगैरह, ये सब। यानी प्रकाश के परिवर्तन, प्रकाश के बारे में जान लिए हम लोग कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंख को देखने की क्षमता प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। उसके बाद हम लोग जाने कि प्रकाश के स्रोत, यानी प्रकाश कहाँ से निकलता है, जिसके बारे में। तो प्रकाश का स्रोत, जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं।
जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसके बाद प्रकाश के किरण हम लोग जान गए कि प्रकाश का किरण क्या होता है। तो प्रकाश का किरण किसको कहते हैं, यानी जो सरल रेखा में जाता है, जो सरल एक बिंदु से निकलकर निश्चित दिशा में आगे सरल पथ पर आगे की ओर बढ़ती जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं। उसके बाद किरण पुंज, किरण पुंज यानी कि बहुत सारे किरणों के समूह को, बहुत सारे किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, पहला अभिसारी, दूसरा अपसारी, तीसरा समांतर। अभिसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलती है, सभी किरण कहाँ आके मिलती है, एक बिंदु पर आके मिलती है, अपसरित होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज। दूसरा अपसारी, तो एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, अपसारी किरण पुंज। और तीसरा समांतर, समांतर का मतलब बराबर, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के बराबर हो, उसको समांतर किरण पुंज। उसके बाद आता है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। पारदर्शी जिसके आर पार आसानी से, जिससे प्रकाश, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार चला जाए, पारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी जिससे आसानी से पार न जाए, यानी जाइबे नहीं करे। और पारभासी मतलब पार करे लेकिन उसका कुछ अंश पार करे, यानी उस प्रकाश का कुछ थोड़ा सा भाग पार करता है, उसे क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।